और वहीं चाइनीज ऐप पर बैन के बाद से ड्रैगन बौखलाया हुआ है। चीन ने भारत सरकार के इस एक्शन को WTO के नियमों के खिलाफ बताया और भारत सरकार से इसके बारे में बात करने की बात कही है। इस बीच आज से बैन किए गए टिकटॉक समेत कई चाइनीज ऐप पूरी तरह से बंद हो गए हैं। सरकार को इस फैसले को देश भर में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बड़ी बात यह कि कई टिकटॉक स्टार्स भी मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। चश्मे के साथ 60 केजी होगा। गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को। ये वही टिकटॉक ऐप है जिसके चाहने वाले करोड़ों में हैं। लेकिन सरकार के एक फैसले ने चीन को ऐसा झटका दिया कि चीन सकते में पड़ गया। टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप बैन करने के ऐलान के साथ ही गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इन चाइनीज ऐप को आउट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। टिकटॉक ने तो काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब टिकटॉक ओपन करने पर एक नोटिस दिख रहा है। इस नोटिस में लिखा है, हम भारत सरकार द्वारा 59 ऐप्स को ब्लॉक किए जाने का पालन कर रहे हैं। सभी यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। टिकटॉक का यह बयान बताता है कि उसे कितना तगड़ा झटका लगा है। इस बैन से जहां चीन के जासूस तिलमिलाए हुए हैं, वहीं इन ऐप्स के जरिए कमाई करने वाले भारतीय देश हित में हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इसलिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है जिनका हमें सपोर्ट करना चाहिए और जितने भी ऐप से हमें खुद अनइंस्टॉल करना चाहिए। जिनकी ज़िंदगी की बात थी सर, और ये हमें सिर्फ ऐप अनइंस्टॉल करके बस इंडिया को सपोर्ट करना है। इतना तो कोई भी कर ही सकता है ऑब्वियसली। गौर से सुनिए इन टिकटॉक स्टार्स को सरकार के फैसले के बाद ये देश के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन स्टार्स के लाखों फॉलोअर्स हैं। टिकटॉक के जरिए इनकी जबरदस्त कमाई होती है। लेकिन जब देश के साथ खड़े होने की बात आई तो इन्होंने ऐसा करने में थोड़ा सा भी गम नहीं किया। मैं तो बहुत ज्यादा जन्नत जुबैर के टिकटॉक पर 27 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यानी करीब 2 करोड़ 70 लाख फॉलोअर्स। टिकटॉक पर इनके एक एक वीडियो को कई मिलियंस व्यूज मिलते हैं। लेकिन जन्नत ने यह भी कहा कि टिकटॉक से ज्यादा जरूरी है अपना देश। So as we all know, our government has banned TikTok and other Chinese applications, and I'd just like to say that I totally support this ban and I will boycott it. पटियाला बिब्स और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सीरियल्स में काम कर चुकी अशनूर कौर के भी टिकटॉक पर 3.2 मिलियन यानी करीब 32 लाख फॉलोअर्स थे। ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज ऐप्स को बैन करने का, आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन। देश के लोगों का जज्बा ऐसा ही है। 130 करोड़ लोग अपनी सेना और सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये कि सरकार ने यह फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लिया। ये देश की सुरक्षा का सवाल था। चाइनीज ऐप्स देश की साइबर सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा थे। करीब 1 साल पहले पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी इन ऐप्स पर बैन लगाने की सिफारिश कर चुकी थी। महिलाओं के सशक्तिकरण पर बनी संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि इन ऐप्स में कई ऐसे वीडियोस हैं जो महिलाओं और टीन एजर्स के खिलाफ अपराध और छेड़छाड़ को बढ़ावा देते हैं। मोदी सरकार के डिजिटल स्ट्राइक ने सरहद पार हंगामा मचा दिया है। ड्रैगन बौखलाया हुआ है और बौखलाए भी क्यों ना, भारत ने इतना बड़ा झटका जो दिया है। चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाकर मोदी सरकार ने चीन को हजारों करोड़ की चपत लगा दी है। इस बैन पर चीन के विदेश मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि इस पूरे मसले पर चीन बहुत चिंतित है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। भारतीय अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है, हम इससे चिंतित हैं और हालात का आकलन कर रहे हैं। हम साफ कर दें कि चीन की सरकार हमेशा चीनी बिजनेस हाउस को अंतर्राष्ट्रीय और लोकल कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए कहती है। भारत सरकार पर यह जिम्मेदारी है कि वो विदेशी निवेशकों और चीन के निवेशकों के कानूनी अधिकार को बनाए रखें। भारत और चीन के संबंध एक दूसरे के लिए फायदेमंद और विन विन हालात वाले हैं। भारत सरकार ने जो फैसला किया है उससे भारतीय पक्ष के हितों का नुकसान होगा।
दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड किया है। इसका 30% अकेले भारत में डाउनलोड हुआ। अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में भारत से टिकटॉक को 25 करोड़ रुपए की कमाई हुई, लेकिन भारत में टिकटॉक जिस स्पीड से बढ़ रहा था, जितने ज्यादा घंटे का कंटेंट क्रिएट किया जा रहा था, उसके बाद टिकटॉक ने इस साल जुलाई से सितंबर को फाइनेंशियल क्वार्टर में 100 करोड़ की कमाई का टारगेट रखा था। लेकिन मोदी सरकार की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक से उसकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। चीन के साथ सीमा पर बने तनावपूर्ण माहौल के बीच मोदी सरकार ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए एक दिन पहले चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के साथ ही इस लिस्ट में शामिल ज्यादातर ऐप ने काम करना बंद कर दिया है। हालांकि इन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है।